7th standard chapter 3 from honeycomb. चैप्टर 3 में हमारी पोएम का एक्सप्लेनेशन बाकी था, तो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पोएम द शेड. डू यू नो व्हाट अ शेड इज़? क्या तुम्हें पता है शेड क्या होता है? अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड फॉर एग्जाम्पल. तो शेड क्या होता है? नॉर्मली तो हमको पता ही है कि छोटा सा ये शेल्टर बनाया होता है, जैसे कि काऊ के लिए बनाया हो शेल्टर, उसी तरह टूल्स रखने के लिए, फिर लकड़ी रखने के लिए. तो दैट इज़ द शेड. इट्स अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस. और मेन घर जो होता है उससे थोड़ा अलग से होता है, दूर होता है. फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एट्सेट्रा. Ask your partner if she or he has ever seen a shed. Let him describe it to the class. Now read the poem. So there is a shed at the bottom of our garden. अब पोएट अपने शेड के बारे में बताते हैं कि उनके जो उनका गार्डन है उसके बॉटम, उसके एंड के प्लेस पे एक शेड है, विच विथ अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. स्पाइडर के जो वेब्स है वो डोर के आसपास लटक रहे हैं. द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रैक इन द विंड. हिंग्स क्या होते हैं? डोर जो दरवाज़ा होता है उसके जो जॉइंट्स होते हैं वो कैसे हो गए हैं? रस्टी. और क्रिक यानी क्रैक सी आवाज़ करने वाले. इन द विंड मतलब हवा जब चलती है तो उसके जो दरवाजे हैं या फिर विंडोज़ है वो आवाज़ करती है क्रैक क्रैक. व्हेन आई एम इन द बेड आई लाई एंड आई लिसन. जब मैं बेड पे सो रहा होता हूँ तब मैं उसको सुनता हूँ. आई ओपन दैट डोर वन डे. और सोचता है कि मैं एक दिन वो डोर ओपन करूँगा. There's a dusty old window around at the side. तो there is a dusty old window. Dusty यानी बहुत ही डस्ट वाली गंदी सी पुरानी सी विंडो है. Around at the side, कोई भी उसकी साइड पे, पिक्चर पे जैसे आप देख सकते हो. With 3 cracked panes of glass. 3 cracked panes of glass. तो 3 फूटे हुए शीशे होते ना, टूटे हुए शीशों के साथ वो है. आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास. उनको क्या फील होता है कि वहाँ से कोई उनकी तरफ घूर रहा है जब भी वो वहाँ से पास होते हैं, गुजरते हैं. आई पिक थ्रू द विंडो वन डे. तो फिर वो क्या सोचते हैं? मैं एक दिन उस विंडो से अंदर झाँकूँगा. पिक थ्रू यानी उस विंडो से मैं एक दिन अंदर झाँकूँगा. माई ब्रदर सेज देर इज़ अ घोस्ट इन द शेड. अब उनका कोई बड़ा भाई होगा तो वो कहता है कि वहाँ पे एक घोस्ट है. हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स. तो वो कहाँ छुपता है? फ्लोर बोर्ड यानी जो फ्लोर का जो टाइल्स का जो एरिया होता है उस वो सड़ा हुआ है, उसके अंदर वो हिडन है, छुपा हुआ है. And if I ever dare to set foot inside, he'll jump out and chop off my head. और अगर मैंने कभी भी उसके अंदर एंटर होने की कोशिश की, ever dare to set foot inside, पैर रखने की कोशिश की अंदर, तो वो क्या करेगा? He'll jump out, वो वहाँ से बाहर निकलेगा, chop off my head, और मेरा सिर काट देगा. But I'll take a peek one day. फिर भी पोएट कहते हैं कि फिर भी मैं एक दिन तो ये ओवरटेक करके ही रहूँगा, ये चीज़ मैं करके रहूँगा. आई नो दैट देर इजंट रियली अ घोस्ट. अब पोएट कहते हैं कि मुझे पता है कि वहाँ पे कोई घोस्ट नहीं है. माई ब्रदर टेल्स लाई. मेरा ब्रदर जो है वो झूठ बोल रहा है. टू कीप द शेड फॉर हिज डैन. वो जो शेड है वो उसके अंडर में, उसके कंट्रोल में रहे, उसके लिए वो मुझे झूठ झूठ कह रहा है. देयर इजंट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस. कोई ऐसा नहीं है जो मुझे घूर रहा हो या कोई स्ट्रेंज नॉइसेस कर रहा हो. एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब. और जो
वहाँ पे जो वेब बने हुए वहाँ उसमें से स्पाइडर भी चले गए हैं. सिंस आई डोंट नो व्हेन I'll go into that shade one day soon. अभी तो मुझे पता नहीं है कि मैं कब जाऊँगा, लेकिन मैं जाऊँगा ज़रूर. बट नॉट जस्ट येट, अभी नहीं. और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, तो एक बच्चा है, चाइल्ड है जो बोल रहा है. इज़ शी और ही अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ, मतलब कि वो डर रहा है, अफ्रेड है या क्यूरियस है, या फिर अफ्रेड भी है और क्यूरियस भी है. तो हम क्या कह सकते हैं, अफ्रेड भी है और क्यूरियस भी है, तो हमारा आंसर रहेगा बोथ. और फर्स्ट का आंसर रहेगा चाइल्ड. देन व्हाट इज ही और शी प्लानिंग टू डू सून, उसका क्या प्लान है, पिक वन डे. I'll go into that shade one day. तो his plan is to go into that shade one day. But not just yet. Suggest doubt, fear, hesitation, laziness or something else. तो उससे हमें क्या पता चलता है कि not yet कहते हैं पोएट, तो क्या उसमें डाउट है, क्या फियर है, या हेजिटेशन है, या लेजीनेस है. तो इसमें हम लोग फियर कह सकते, हेजिटेशन कह सकते, डाउट कह सकते, लेजीनेस तो नहीं कह सकते. चूज़ द वर्ड विच सीम राइट टू यू, टेल अदर वाई यू चूज़ इट. तो इतनी एक्सरसाइज है, वो भी लिख लेनी है, और ये पोएम अच्छे से एक बार रीड करके समझ लेनी है. और 1, 2, 3 चैप्टर की कभी भी टेस्ट हो सकती है, तो मैं ये होमवर्क में देना चाहती हूँ कि चैप्टर 1, 2, 3 के जितने भी एक्सरसाइजेस हैं, मीनिंग्स हैं, और टेक्सचुअल जो भी एक्सरसाइजेस है, वो सारी तुम लोगों को लर्न करनी है और रिवाइज करनी है. ओके. और इस पोएम का ये छोटा सा 1, 2, 3 क्वेश्चंस वो जो है वो नोटबुक में लिख लेने हैं. ओके, डन.